माय नेम इज अर्चना एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल सी राइट चैनल। और मैं इस वक्त हूँ फुकेत थाईलैंड में, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने थाईलैंड को बहुत ही इकोनॉमिकली और बहुत ही मज़े से एकदम ऑफ बीट नॉन टूरिस्टी तरीके से एक्सप्लोर किया। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जो गलतियाँ मैंने की और जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपको फिनेंशियली और इकोनॉमिकली एंड माइंडफुली बहुत आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थाईलैंड आना है तो कैसे अपनी जर्नी प्लान की जाए ताकि आपको ट्रिप ना कि बहुत महंगा पड़े बल्कि आप बहुत मज़े से एक्सप्लोर भी कर सको। कुछ चीज़ें जो मैंने सही की वो ये थी कि सबसे पहले तो मैंने जो अपनी फ़्लाइट्स थी वो काफ़ी टाइम पहले बुक कर ली थी, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। तो उस टाइम मुझे करीब पड़ी थी फ़्लाइट 17-18 हज़ार की। तो बिटवीन 15,000 to 20,000 अगर आप ना 1-2 महीना पहले फ़्लाइट कर लेते हैं तो आपको मिल जाती है थाईलैंड की फ़्लाइट। अगर एकदम एंड टाइम पे करेंगे तो महंगी मिलती है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर फ्लाइट बुकिंग जो कि डिसाइड करेगी कि आप महंगा ट्रिप करते हो या सस्ता ट्रिप करते हो और आप कितने मज़े करते हो अपने ट्रिप में, वो होता है कि वेयर डू यू डिसाइड टू स्टे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गोवा में होता है, नॉर्थ गोवा की अलग वाइब होती है, साउथ गोवा की अलग वाइब होती है। तो अगर आप पार्टी गोवर हो, आपको टूरिस्टी जगह पसंद है, आपको एकदम सेंटर में रहना पसंद है, देन यू शुड स्टे समवेयर नियर साउथ फुकेत, बिकॉज वहाँ पे सारी जो टूरिस्टी जगह है, जितने भी देखने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर हैं। वहाँ पर टूर ऑपरेटर्स भी ज़्यादा हैं। वहाँ पे कंपैरेटिवली जो होटल्स वगैरह, रिजॉर्ट्स वगैरह भी काफ़ी सस्ते हैं, आप वहाँ रह सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, अगर आपको थोड़ा शांत सी जगह पसंद है, थोड़ा लेड बैक सा पसंद है, ग्रीनरी और भागम भाग पसंद नहीं है, देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू स्टे इन नॉर्थ फुकेत। जैसे कि मैं रुकी हुई हूँ लगूना फुकेत में, एंड उसका रीज़न था कि मैं यहाँ पर क्यों रुकी, क्योंकि मुझे ना, हम अपने शहर में तो इतना भागते ही रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो आई वांटेड अ लिटिल चिल्ड, जहाँ मैं आराम से एंजॉय कर सकूँ, सुबह पूरा नेचर का मज़ा ले सकूँ। तो एरिया चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आपने अपनी फ़्लाइट्स डिसाइड कर लिए, आपने अपना एरिया डिसाइड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ होटल। नाउ दिस इज समथिंग जहाँ पे वेरिएशन बहुत है। आप 1,000 से कम का भी आपको रूम मिल सकता है, वर्सेस आपको 1 लाख से ऊपर की विला भी मिल सकती है, एकदम लग्जूरियस विला। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो चूज़ किया, मैंने किया अराउंड 2-2.5 हज़ार के बीच में मेरा बजट था। सो आई चोज कासिया। कासिया जो है लगूना फुकेत में है। दीज आर मोर लाइक अपार्टमेंट्स एंड आई वॉन्टेड टू स्टे इन मोर लाइक एन अपार्टमेंट, बिकॉज इसमें क्या है, मेरे को पूरी फैसिलिटीज़ है एज अ होटल कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और अगर मुझे लंच डिनर करना है वो भी कर सकती हूँ। उनका अपना स्विमिंग पूल है, उनके अपने शटल्स हैं, एंड इफ़ आई वांट टू गो एंड इन्जॉय अदर रेस्टोरेंट्स वगैरह तो मैं इजीली जा सकती हूँ। कुछ भी चीज़ मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल जब मुझे हायर करनी थी मोटर बाइक, तो इजीली आई कुड टेल देम। प्लस आई हैड माई ओन लग्जरी कि अगर मुझे अपना खाना बनाना है या फॉर एग्जांपल मुझे खुद कुक करना है, अपना कुछ चाहिए, तो देन आई हैड किचन एंड यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग। तो वो एक फैसिलिटी है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर, सो देन अपार्टमेंट्स वर्क आउट टू बी बेटर। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ करोगे। हॉस्टल्स भी हैं, बट आई एम नॉट मोर लाइक अ हॉस्टल पर्सन, आई एम मोर लाइक एक रूम, अपना शांति चाहिए रात में ना अच्छे से। तो कासे आप कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं इस जगह के बारे में बताती हूँ कि ये मुझे क्यों पसंद आया। कि डेफिनेटली खाना अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत अमेजिंग है, दे हेल्प यू अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी उनसे चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, खाने में, एक्टिविटीज़ में, दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट व्हाट ऑल यू शुड एक्सप्लोर। सो इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम इन फुकेत, देन यू माइट वांट टू कवर द टूरिस्टी प्लेसेस। देन आई वुड रिकमेंड कि आप साउथ फुकेत में रहो, और वहाँ के जैसे आसपास के जैसे बिग बुद्धा है, देन वहाँ जो आइलैंड हॉपिंग टूर्स वगैरह हैं, बंगला मार्केट है, कमाला बीच है, ओल्ड टाउन है,
टेम्पल्स बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली करो, एलिफेंट सेंचुरी है। बट इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको नॉन टूरिस्टी और ऑफ बीट जगह पसंद है, देन दैट पर्सन शुड स्टे इन नॉर्थ फुकेत एंड डू दीज एक्टिविटीज। जैसे कि नंबर 1 एक्टिविटीज विच आई विल हाईली रिकमेंड यू इज टू डू वाटर स्पोर्ट्स। यू नो, आप आइलैंड में आ रहे हो, यू नो, एंड everything is about water, so you have to explore the island life। तो उसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जैसे आप सेलिंग कर सकते हो। आई रियली इंजॉयड सेलिंग, बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, विंड को मैनूवर करना होता है, आपके बोट को विंड से मैनूवर होती है, बड़ा मज़ा आता है। यू कैन डू सेलिंग, देन यू कैन डू कायाकिंग काफ़ी सिंपल होता है। अगर आपका जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको सिखा देंगे एंड आपको 2 मिनट भी नहीं लगते हैं सीखने में। देन स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग होता है। आपको सर्फिंग अगर पसंद है तो सर्फिंग कर सकते हो। अभी वेव्स थोड़ी रफ थी, सो यू कांट डू इन दिस मानसून सीजन। देन देयर इज स्नॉर्कलिंग आप कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, आइलैंड हॉपिंग कर सकते हो, वेयर यू गो टू डिफरेंट आइलैंड्स। अभी बिकॉज द सी इज़ वेरी रफ, आई डिड नॉट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग डाउन, प्लस उतना मज़ा भी नहीं आता, मतलब उतनी फिशेज वगैरह भी नहीं देखते। बट मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ करी, तो 100% आप जब भी यहाँ पर आओ वाटर स्पोर्ट्स और आइलैंड एक्टिविटीज़ करना। नंबर 2 विच आई वुड हाईली रिकमेंड इज दैट यू शुड गो एंड विजिट द टेम्पल्स। द टेम्पल्स हियर आर ब्यूटिफुल एंड द मॉन्क्स, they are very hospitable, you know, when you go, when you talk to them, they're not trying to sell you anything, they're very forthcoming. मंदिर में there were these ladies and gents also, they were dancing on the traditional Thai music. So I was first looking at them and then they themselves invited me to join. तो वो जो impromptu हो गया ना, उसमें बहुत मज़ा आया। So you know, visiting temples is really nice। उनका आपको देखने को मिलता है, Chinese influence भी मिलता है, Buddhist influence भी मिलता है, काफ़ी कुछ होता है देखने के लिए। तो वो आप 100% कीजिए। You know, one thing which I really loved and which I highly recommend, which actually made me awestruck, were these special dinners which I had taken here. And you know, they're not very expensive, they're quite cheap, but you know, the experience that you get is mind blowing. So you should definitely invest some time and a little bit of money for these special dinners. For example, there was one barbecue dinner which I did at the sunset time on the lagoon at Kasia, Phuket, where I was preparing my own barbecue dinner. पूरे वेजीज थे, मतलब अगर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आपके हिसाब से पूरे रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, देन यू कुक इट एंड द लाइट्स आर देयर एंड द सन इज सेटिंग एंड लगून बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो ना शाम को वो देखने वाला नज़ारा ही अलग होता है, जब वो सन नीचे सेट कर रहा है और आपका बारबेक्यू हो रहा है, आप खुद ही बना रहे हो और म्यूज़िक चल रहा है धीमा धीमा से, बड़ा मज़ेदार होता है वो। एंड देन as soon as the sun goes down and you know it becomes little dark, and then they bring on these fire dancers, and my god, just watching them, oh my god, what should I tell you, इतना मज़ा आता है उनको देख के ना। I was like the whole time, मतलब इतना अच्छे से वो लोग करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। तो 100% अगर आप फुकेत में आते हो, definitely watch that fire dance and the barbecue dinner at the sunset time near the lagoon and this swimming pool area. I think they charge around 999 baht, but totally worth it होता है, totally मतलब 2500 का भी नहीं पड़ा आपका डिनर जो होता है, बट बहुत अच्छा होता है। The other dinner which I really loved was sunset dinner at Atoll at अंगसना जो एक यहाँ पर लगूना फुकेत का ही एक दूसरी प्रॉपर्टी है, हाई एंड प्रॉपर्टी है। सो उनका एक एटॉल है विच इज़ इन द मिडल ऑफ द लगून, और वहाँ से पूरा आपका सी के पीछे जो सनसेट हो रहा होता है ना, इसमें अंडमान सी में, वो दिखता है। एंड इट्स सो माइंड ब्लोइंग, आई कैन नॉट टेल यू। द फूड इज़ नाइस, थोड़ा लिमिटेड होता है वहाँ पर जो मेन्यू होता है, और अगर आप वेजिटेरियन हो देन यू हैव टू टेल देम इन एडवांस। एक्चुअली वो आपको सारी जगह बताना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर वेजिटेरियन के थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं, बट इफ़ यू टेल देम इन एडवांस वो बना देते हैं आपके लिए, और अच्छा बनाते हैं। So then the cocktails are nice, their signature cocktails are really nice over there, but the cherry on the cake is the fly boat show। जो वो रात को जैसे अंधेरा होता है ना, वो जो
आता है बंदा बोट से, और वो उसने लाइट वाला सूट पहना होता है। आपको याद है वो बप्पी लहरी या मिथुन या फिर ऋषि कपूर का वो जो गाना होता था, पूरी लाइट्स लगी होती थी बॉडी में और वो डांस कर रहे होते थे। इमेजिन दैट ऑन अ फ्लाई बोर्ड, और वो बड़ा मज़ा आया था। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये कोई भी 1 या 2 स्पेशल डिनर ज़रूर करना। एंड व्हेन यू स्टेइंग एट अ प्रॉपर्टी, डोंट हैव ऑल योर मील्स एट वन प्रॉपर्टी। आप डिफरेंट जगह जाके ना एक्सपीरियंस करो। जैसे कि मैं रुकी ज़रूर थी कासिया पे, बट मैंने अपने सारे मील्स यहाँ पर नहीं खाए थे, मैंने बाहर भी खाए थे। मैंने क्या किया था, जैसे आसपास में पैनियन ट्री था, उनके यहाँ बहुत ही अमेजिंग सा लंच किया था। देन उसके अलावा ये अंग सना में था, अजूरा पे था, क्या था यार उनका सिग्नेचर ड्रिंक, और उनका जो पिज़्ज़ा था, और उनका जो ट्रायो एक सॉसेस वाला चीज़ था, बहुत ही बढ़िया था। मतलब डेफिनेटली आप खाना डिफरेंट जगह पे इंजॉय करो, एक जगह पे मत रखना। और हाँ, जब आप ये सब करके थक जाओ तो स्पा ज़रूर करना। थाईलैंड में आओ और स्पा ना करो, वो तो हो ही नहीं सकता। सो one most important do thing that you should do in Thailand is the spa। यहाँ पर different varieties of spa आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्लासिक थाई मसाज करा सकते हो, बालिनीज करा सकते हो, स्वीडिश, बहुत सारे हैं। मैंने क्लासिक थाई कराए थे, जो उनके मूवमेंट होते हैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। या तो आप फर्स्ट डे जब फ्लाइट से उठ के आ रहे हो तब करा लो, या लास्ट डे आप जब जा रहे हो तब करा लो, या फिर रोज़ भी करा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। thing that you should do when you come to Phuket, और अगर आपको फोटोज़ का शौक है, वीडियोज़ का शौक है, जैसे मुझे तो बहुत है, then you should go to these Instagrammable spots जो हिडन भी होते हैं और पॉपुलर भी होते हैं, बट उसमें फोटोग्राफ्स बड़ी अच्छी आती हैं। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखना ज़रूर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस माधो बुआ कैफ़े, उसमें ना बड़ी बड़ी विक्टोरियन लिलीज होते हैं, so that's very photogenic, so you could go there and get yourself clicked there। Then there are these stairs which go to Naithon Beach। Then there are these beautiful looking swings, heart shaped or different shaped, so you can get yourself clicked there। swings तो हैं काफ़ी जगह, तो और properties भी बहुत ही सुंदर होती हैं। so definitely don't forget to get yourself clicked at these Instagrammable spots। Most important thing, mistakes that you should not make when you're coming to Phuket। जो mistake मैंने की और जिनके लिए मैंने थोड़ा भारी पे गया, वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये, सुबह फ्लाइट पहुंचती है 7 बजे, तो आप आधी नींद में होते हो क्योंकि रात को आपने 1 बजे फ्लाइट ली होती है। तो बट बिफोर यू स्टेप आउट ऑफ एयरपोर्ट, डोंट फॉरगेट टू चेक योर लगेज टैग। उठते हैं कि वो दिन बहुत ही ख़राब जाते हैं। मेरे साथ तो सुबह से यही हुआ है। सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं एयरपोर्ट से किसी और का लगेज उठा के लेके आ गई, तो वो लगेज उठा के लेके आ गई और मुझे पता चला होटल में जब उस बंदे का मुझे फ़ोन आ रहा था। एंड उसके बाद मेरे को लग गई 3-3.5 हज़ार की चपेट उसमें। तो वो हुआ। उसके बाद जी मैं रूम की चाबी भूल गई, पता नहीं कहाँ रखे, तो वो एक छोटी बात हुई। देन उसके बाद हमने बोला चलो निकलते हैं, तो हम इधर आए, ये बिग बुद्धा की तरफ हम आ रहे थे। सो बिग बुद्धा हम जब आ रहे थे तो बीच में हम छोटे मोटे पिट स्टॉप लेके आए। तो जब यहाँ पर बिग बुद्धा पहुँचे तो ये ऑलमोस्ट 6:10 हो चुके थे, नहीं 6:25 हो चुके थे। हमने जो गूगल मैप कई बार आपको उल्टा पुल्टा ले जाता है, पता नहीं कहाँ ले गया, बिग बुद्धा हिल, वहाँ तो कोई बिग बुद्धा नहीं, उससे आगे भी 7 किलोमीटर आगे था। तो हम यहाँ पहुँचे, तो हमने सोचा चलो फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, टाइम लैप्स बनाते हैं। तो हमने गोप्रो निकाला कि चलो टाइम लैप्स बनाते हैं। क्या हुआ उस गोप्रो में, वो गोप्रो में 10 सेकेंड का लगा हुआ था, तो वो इतना फास्ट बना है कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। और उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। आज हमारे साथ बिल्कुल वही हुआ। हम यहाँ पहुँचे और जो बारिश हुई है यहाँ, इतनी धुआंधार बारिश, और हम लेके आए हैं 2 व्हीलर, तो हम जा भी नहीं सकते हैं, हम फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं हैं जो आपको 2 व्हीलर के साथ ले जाएं, तो वी आर स्टक बेसिकली। Other thing that you should definitely do, number 4, is that check the seasonality of the place कि उस टाइम खुला है नहीं खुला है, बेस्ट टाइम है वहाँ जाने का नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑलमोस्ट यहाँ से 1-1.5 घंटा मतलब ट्रैवल करके पहुँचे माइखाओ बीच, विच इज़ वेरी पॉपुलर फॉर स्पॉटिंग द प्लेन्स। कि मतलब ना एकदम नीचे प्लेन होते हैं और आपके फोटोज़ ऐसे आते हैं जैसे आपने प्लेन के हाथ लगाया हुआ या वैसे किया हुआ, तो बड़े अच्छे से फोटोग्राफ्स थे। तो हमने सोचा हम भी खिंचवाएंगे जी। पहुँच गए हम वहाँ पे, और वहाँ पहुँच के हमें पता चला
हम थोड़ी देर वेट करते रहे, प्लेन्स बस उड़े जा रहे थे, कोई आ नहीं रहा था, पास नहीं आ रहा था। जब उड़ रहे थे तो काफ़ी हाइट पे जा रहे थे, हमें फ़ोटो मिला नहीं। सो देन हम गए, जो वहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी आंटी थी, वो आइसक्रीम बेच रही थी। हमने पूछा कि फ्लाइट्स नहीं आ रही क्या? हमने फ्लाइट ट्रैकर से भी चेक किया तो कोई आ नहीं रही थी। सो शी टोल्ड अस कि फ्लाइट्स का जो लैंड ऑफ और टेकिंग ऑफ और लैंडिंग जो होती है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द विंड। एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे जो लैंडिंग होती है वो होती है दिसंबर टू अप्रैल के टाइम में, जब विंड्स आर कंड्यूसिव फॉर देम टू लैंडिंग। राइट नाउ दे आर कंड्यूसिव फॉर टेक ऑफ। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स वर टेकिंग ऑफ। तो हमें लगा कि यार हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, हम कुछ और जगह देख सकते थे। सो वो मिस्टेक बिल्कुल मत करना। देन इसी का एक दूसरा पार्ट है कि आप जब किसी लोकेशन पे जाते हो, एक बार चेक कर लो कि वहाँ कोई चार्जेस तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू दिस cafe which I was telling you, Maido Bua cafe. So that place has become famous because of these Victorian lilies. They're very beautiful giant leaves जिस पे आप खड़े भी हो सकते हो, और वहाँ पे वो एक शिकारा टाइप का भी बोट है जिसमें आप खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हो। Now the funny thing is that वो फोटो खिंचवाने के लिए ना यू हैव टू पे एक्स्ट्रा मनी। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंगल पर्सन अगर आपको ड्रोन से एक फ़ोटो खिंचवानी है, इट्स 500 बात, और अगर आपको वीडियो लेना है तो इट्स 800 बात फॉर अ सिंगल पर्सन। कपल के लिए अलग है चार्जेस, और जो आप खा पी रहे हो कैफ़े में वो बिल्कुल अलग चार्जेस हैं। तो वो चेक कर लो। यू कैन नॉट क्लिक योर पिक्चर ऊपर से। आप मतलब आप यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के खींच सकते हो, बट अगर आपको सेंट्रल में जाके खिंचवानी है तो यू हैव टू पे फॉर दैट। सो डू चेक फॉर ऑल दो स्मॉल थिंग्स। नाउ comes the last part. जब आप रेंटल पे लेते हो, बाइक लेते हो या फिर कार लेते हो, which is number 5 point I'm talking about. So make sure कि ना जो आपको टाइम लिखा है उसको वापस कर दो, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, दे डोंट कम टू कलेक्ट इट एंड देन दे चार्ज यू। सो दैट कुड बी अ काइंड ऑफ अ स्कैम ऑल्सो, वेयर दे ओवर चार्ज यू बिकॉज यू डिड नॉट रिटर्न इट। जैसे हमारे साथ भी हो, हमने एक दिन के लिए बाइक का रेंटल के लिए लिया एंड वो आए नहीं। सेकेंड डे हमने होटल को भी बोला, तब भी नहीं हुआ है। सो you end up paying a lot more money, so just be careful about that. So I hope you enjoyed this video और आपको helpful लगा हो, and whenever you are planning your trip to Phuket, you keep all these things in mind and do let me know how your trip goes. And if you have any questions, please do write them in the comment section below. If you liked the video, then don't forget to press the like button, share it with your friends and families, and do subscribe to Travel See, right? So until next time, Swadika.